Sasrikal and welcome to my kitchen. Today we're gonna do 4-in-1. So I call this recipe for. We can make idli, we can make dosa, we can make uttapa, appam. So variations you can do. Obviously हर एक चीज में आप अलग-अलग variations कर सकते हैं. But एक बैटर से आप 4 breakfast dishes बना सकते हैं. और इस बैटर में सिर्फ आपको 3 ingredients की जरूरत है जो आपके घर में रहते ही रहते हैं, जो आपके किचन में is always available. And there is no fuss about using a grinder, a particular type of rice, a particular type of dal. It's just general. And the recipe that I'm putting up is the recipe I'm putting up, and I'm going to put up. I'm going to be one which I tried, modified, and tested, and then put in. So there's a lot of hard work and a lot of trial and error. And finally the one that works have been put up. So in case I would request you to please try the recipe. It's like एक बार आप try करेंगे आप हमेशा ऐसे ही बनाना चाहिए. It's simple. It's just that do's and don'ts हैं. Just follow them and this is going to be absolutely going to turn out really well for you. So let's get started. तो डो बनाने के लिए I have taken, आप एक कोई भी कटोरी ले सकते हैं, अपने नाप की, या कप ले सकते हैं. तो मैंने ये कटोरी ली है, इसके नाप के मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं. एंड ये नॉर्मल चावल है, बासमती चावल नहीं है, ना ही ये मोटे चावल हैं जो ज़्यादातर लोग सब प्रिस्क्राइब करते हैं लेने के लिए फॉर मेकिंग एन इडली और अ डोसा. बट आई हैव बीन यूजिंग दिस सोना मसूरी नॉर्मल रेगुलर आई एम यूजिंग and results are amazing. So this is 3 cups. Then we have urad dal. This is split one I have taken. अगर आप चाहे तो आप पूरी भी ले सकते हैं, but split works amazing for me. So 1 cup again of this. So 3 cup of rice, 1 cup of urad dal, and then half cup of poha, flake rice जिसे हम कहते हैं. This is only half. सो आप कुछ भी जो मेजरमेंट ले रहे हैं, मेक श्योर आप एक ही का लें. अगर आप कटोरी यूज़ कर रहे हैं तो कटोरी का ही लीजिए, अगर आप कप यूज़ कर रहे हैं तो कप का लीजिए, एंड इफ यू यूजिंग अ ग्लास तो उसका ही मेजरमेंट लीजिए. मेजरमेंट आपको जो रेसिपी है डो की वो आपको कमेंट्स में आई पुट इट. सो व्हाट आई हैव डन इज इन तीनों को अच्छे से मैंने सेपरेटली धो लिया है. धोने के बाद इन तीनों को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया है. So I'm going to show you how do they look like 6 घंटे के बाद. तो ये सोक हो गए हैं for 6 hours and आप देख सकते हैं कितने फूल गए हैं ये. Same goes for poha and the rice. 6 to 8 hours are good time to good. अगर आप रात को भी सो करके रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं. लेट्स से आपने रात को कर लिया एंड सवेरे इफ यू वांट टू ग्राइंड देम एंड यूज देम यू कैन डू दैट एज वेल. सो मैंने ये सो कर दिए थे दोपहर को, अब मैं रात को इनको पीस रही हूँ. सो आई एम गोना फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विथ ग्राइंडिंग पोहा. आई एम गोना पुट पोहा. आई एम गोना स्क्वीज आउट लिटिल वाटर. हल्का सा स्क्वीज आउट करूंगी वाटर. So I have this poha here and I'm going to grind it now. तो आप देख सकते हैं अब ये पोहा अच्छे से ग्राइंड हो गया है. इट इज कम आउट रियली वेल. पेस्ट बन गया है. अब मैं इसको एक बड़े बर्तन में डाल दूँ. आप बर्तन थोड़ा बड़ा ही लीजिए बिकॉज वंस ये फर्मेंट होता है तो ये राइस होगा, एंड राइस होगा तो इट कैन नीड स्पेस. अगर स्पेस ज़्यादा नहीं है, छोटा बर्तन है, तो उससे ओवरफ्लो भी हो सकता है. तो इट्स बेटर कि अब आप बर्तन थोड़ा बड़ा ही लें. तो मैंने ये इसमें डाल दिया देखिए. एंड अब मैं इसमें ग्राइंड करूँगी हमारी उड़द दाल. अब हमने उड़द दाल को ग्राइंड कर लिया है एंड यू कैन सी एयर बबल्स कमिंग अप. तो आपको इसको तब तक ग्राइंड करना है जब तक इसमें एयर बबल्स ना आए.
तो एयर बबल्स का मतलब ये है इसमें एयर आ गया है एंड इट्स गोना बी फॉर्मेट वगैरह में इट्स गोना बी रियली नाइस। जब हम इडली कुकर वगैरह में भी बनाते हैं तो इसमें यही देखते हैं कि उड़द दाल में एरिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इफ इट्स एरिएटिंग इट्स अ गुड डो। तो आप उसको हल्का सा मैश कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और स्टॉप करके दोबारा से करिए एंड जब तक ये देखिए अभी भी आप देखेंगे इसमें एयर बबल्स हैं अभी भी। सो ये है अच्छे डो की निशानी, स्पेशली उड़द दाल का आपको ख्याल रखना है। अब हम राइस को ग्राइंड करेंगे। अब हमारा ये मिक्सचर हो गया है, मिक्स हो गया है। I'm gonna pour it in। ना ही ज़्यादा मैंने बारीक किया है, अगर आप देखें हल्के से आपको इसमें दाने दिखेंगे, हल्के से, जैसे रवा कभी आप डालते हैं, देखिए हल्के से दाने। बिल्कुल पतला कर देंगे तो इडली सॉफ्ट नहीं आएगी, हल्के से दाने शुड रहे। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कैसे रहना चाहिए। हल्के से दाने देखिए आपको दिख रहे हैं ना, बस वैसे ही। बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो इडली में प्रॉब्लम आएगा, डोसा विल बी फाइन। इस रेसिपी में आपको ना ही तो अलग से इडली की बनाने की ज़रूरत है, ना ही डोसे के लिए अलग से बैटर बनाना है, ना ही उत्तपा के लिए। आप एक बैटर बनाइए और उससे 4 चीज़ें बनाइए। ये देखिए, अब ऑल आई नीड टू डू इज विस्क विस्क विस्क। हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इवन सॉल्ट भी नहीं डालेंगे, क्योंकि सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट स्टॉप्स दी प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो अगर सॉल्ट डाल दिया तो ये प्रॉपर फर्मेंट नहीं होगा। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। मेक श्योर ये अच्छे से मिक्स हो, क्योंकि उड़द दाल हैवी होती है, वो नीचे रह जाएगी अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगी, और आपका फर्मेंट भी प्रॉपर नहीं होगा, लम्प्स बन जाएंगे इसमें। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से मिक्स करें। देखिए सॉल्ट डाल। अब हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, एक वार्म प्लेस में रख के इसको छोड़ देंगे, कवर करके एक वार्म प्लेस पे इसको छोड़ देंगे। और जब सवेरे उठेंगे इट विल बी प्रॉपर्ली फर्मेंटेड। मैं आपसे मिलूंगी मॉर्निंग में, इसको फर्मेंट कितना हुआ है, कैसे हुआ है, आप सबको बताऊंगी। एंड यू कैन सी अब भी कितना दिख रहा है एंड इसका वॉल्यूम तब कितना होता है। तो आई एम गोना कवर दिस, keep this for fermentation and I'm going to see you in the morning then। अब ये देखिए दूसरा दिन आ गया है, फर्मेंट हो गया है। अब आपको दिखाएंगे कितना फर्मेंट हो गया है, कितना था। और देखिए अब कैसे ऊपर तक पतीले के ऑलमोस्ट देखिए ऊपर तक आ गया ये। अब इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें आई हैव टू जस्ट ऐड सॉल्ट। सॉल्ट अब मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से हिला देंगे। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है आपके इडलीस के लिए, उत्तपा के लिए, उपमा अप्पम के लिए। लास्ट स्टेज जैसे होता है ना, सिर्फ हल्का सा वैसे रहने दें। एंड डू नॉट ऐड सॉल्ट व्हाइल यू कीपिंग इट फॉर फर्मेंटेशन। जब आप इसको पीस के रख रहे हैं, खुले डूंगे में रखिए, खुले पतीले में रखिए। जब आप इसको रख रहे हैं तो इसमें सॉल्ट ऐड मत करिए, क्योंकि सॉल्ट ऐड करेंगे तो फर्मेंट नहीं, इतना अच्छा नहीं होगा। होगा तो सही, गर्मी में होगा, ठंड में बिल्कुल नहीं होगा। तो सॉल्ट स्टॉप करेगा फर्मेंटेशन का। तो ये 4-5 स्टेप्स आप बिल्कुल याद रखिएगा, इससे आपका ये इडली सब अच्छा बन के आए।